हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है बेटरमेंट और फ्रीज। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रोसेस क्या क्या होगा, वेबसाइट पे जा करके क्या क्या दबाना है, मतलब कौन कौन से ऑप्शंस पे हमें दबाना है, वो सब चीज़ें आज जानेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसीजर में, इस स्टेप में अगर आपने एक भी गलती कर दी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने बेटरमेंट की जगह पे फ्रीज दबा दिया तो इश्यू हो जाएगा। फ्रीज के अगर आपको फ्रीज करना है, बेटरमेंट कर दो आप आगे जा सकते हैं, तो इस तरीके के बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो सब लोग एंड तक पूरा वीडियो देखेंगे ध्यान से, उसके बाद ही बेटरमेंट या फ्रीज करेंगे, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपडेट्स अब स्टिल स्पॉट राउंड आपको इस चैनल पे देखने मिलने वाले हैं। तो ये आपका देखिए, ये आपका है fe2025.mahacet.org, ये वेबसाइट है। आपको सिंपली इसी वेबसाइट पे जाना और लॉगिन करके रख लेना। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है किसी बच्चे का, ठीक है। तो बच्चे को ऑलरेडी ठाकुर कॉलेज, जो मुंबई का आपको दिख रहा होगा, ठाकुर कांदिवली का कॉलेज है, वो अलॉट हुआ है AINDS में। बेनिफिट टेकन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से अलॉट हुआ है। सब कुछ आपको वैसे आएगा। 32 नंबर का प्रेफरेंस था बच्चे का और वही कॉलेज अलॉट हुआ है। अब इसके नीचे आपको कुछ स्टेप दिखेंगे इस तरीके का: सेल्फ वेरिफिकेशन, चूज सीट एक्सेप्टेंस ऑप्शन, फ्रीज करना है, बेटरमेंट करना है, उसके बाद 1000 रुपया भरना है, और कंफर्म सीट एक्सेप्टेंस लेटर। इस तरीके से सब देखेंगे। अगर इधर हम, तो आपको इधर ये दिख रहा होगा कि भाई इनकम्प्लीट 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 आपको दिख रहा होगा। तो इन्हीं स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है प्रॉपरली, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको कुछ भी नहीं जाना, आपको ये पता है कि आपको कौन से कॉलेज लगे हैं, ऊपर दिख रहा है, नीचे आपको इनकम्प्लीट ऑप्शन पे दबाना है और अपने ऑप्शंस पूरे करके लेने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप पे। तो अगेन बच्चे का नाम रितेश है, सब डिटेल्स है इसका। तो इस तरीके से आ जाएगा एक एक चीज जो ठाकुर कॉलेज लगा है। अगेन वो इन्फॉर्मेशन बता रहे कि आप एक बार रीचेक कर लो, ठीक है। जैसे ही हम इधर रीचेक कर ले, सब लोग ध्यान दे रहो, इधर एक एक डिटेल आपको दिखाएगा। हाँ, तो अपने को क्या दबाना है? प्रोसीड टू सीट एक्सेप्टेंस। तो हमने देखिए इसको प्रोसीड कर दिया। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो हमें कुछ डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। और वो डिटेल्स आपको चेक करके दबाना है कि भाई ये प्रॉपर डिटेल सीटी सेल के पास जो है हमारे बारे में वो सही है कि नहीं है। तो पहला बच्चा मेल है, तो हाँ मेल है, ठीक है। बच्चे ने टाइप ए से फॉर्म भरा था, हाँ टाइप ए से फॉर्म भरा था। क्लिक करके जाना है। अगर आपको लगता है, अगर आप मेल हैं और यहाँ पे आपका फीमेल लिख के आ रहा है, अगर आप मेल है यहाँ पे फीमेल लिख के आ रहा है, तो आपको इनकरेक्ट पे करना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इनकरेक्ट है तो आपको टोटली इनकरेक्ट पे कर देना है। बाकी सब करेक्ट है तो मैं करेक्ट पे कर रहा हूँ। TWS बच्चे ने यस किया था, हाँ यस किया था। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में बच्चा है तो हाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में बच्चा है, ठीक है। इस तरीके से ये सब मैंने करेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको नीचे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और आपके ये सभी मार्क्स आपको देखने हैं, ठीक है। एक सभी मार्क्स आपको देखने हैं। इस तरीके से आपको ये देख के लेना है कि भाई सब मार्क्स करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। रितेश को फोन लगाना मार्क्स लेने के लिए। अब जैसे HSC टोटल 511 आया था, ठीक है। करेक्ट मार्क टॉप 10, ये सब आपको भर के लेना है। करेक्ट जैसे ही हम दबाएंगे सब भर के लेना है। 82 केमिस्ट्री में था। और अभी हम ये देखिए एक बच्चे का लाइव हम फॉर्म भर के दिखा रहे हैं, ठीक है। लाइव फॉर्म भर के दिखा रहे, तो बच्चे को कनेक्ट करेंगे। बच्चा भी इधर नहीं है, बच्चे को कनेक्ट करेंगे और उनसे कंफर्म करेंगे कि ये जो भी ऑप्शंस है, ठीक है, वो जो भी ऑप्शंस है वो सब आपका राइट है कि नहीं है। और आपको भी ये सब चेक करके लेना है कि आपका राइट है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सब करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो करेक्टेड मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब ये सब आपको लिखना है वापस से, ठीक है। इस तरीके से करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है सब आ गया है अपना। करेक्ट पे आपको कर लेना है। अब इसमें तो देखो, अगर इनकरेक्ट पे अपन ने दबाया होता तो अगर रितेश में पूरा कंफर्म कर लेता हूँ। रितेश कॉल पे, हेलो रितेश। हाँ, तो HSC में तुम्हारा 511 था आउट ऑफ 600, ठीक है। सब आपको, जैसे मैं बच्चे से कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है, बच्चे से मैं कंफर्म कर रहा हूं, ठीक है। HSC में 511 था 600 में से। फिजिक्स में आपको 85 था 100 में से। केमिस्ट्री में 82 था 100 में से। मैथ्स में 91 था 100 में से। इंग्लिश में 81 था 100 में से। मैथमेटिक्स में 95 था 100 में से 10th में। 10th साइंस में 87 था 100 में से। और 10th इंग्लिश में आपका 81 था 100 में से, ठीक है। तो बच्चा काफी स्कॉलर रहा है अपने टाइम में, सब में 80 के ऊपर ही हमें दिख रहा है, एक में भी 80 के नीचे नहीं दिख रहा। वेरी गुड बच्चा, बहुत तुमने मेहनत किया, इसी हिसाब से तो ठाकुर कॉलेज भी लगा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो थैंक यू रितेश, मैं आगे फॉर्म भरूँ, कुछ जरूरत लगा तो फिर से कॉल करूंगा, ठीक है। अब इन केस आप में से इसका कुछ गलत है,
ठीक है, अगर मैं इनकरेक्ट पे दबाता हूं तो देखिए ओपन हो जाएगा, तो आपको करेक्ट वाला डाल लेना है। बट यहां पे मैंने बच्चे से सब कुछ कंफर्म किया है कि भाई मेरा तो सब कुछ करेक्ट है, तो मैंने यहां पे दबाया, तो आपको यहां पे जो बॉक्स दिख रहा है यहां कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली क्लिक भी नहीं होगा। अगर आपका कुछ इनकरेक्ट है तो आप यहां पे इनकरेक्ट पे दबाएंगे और यहां पे जो एग्जैक्टली एक्चुअल मार्क्स है वो डालेंगे, आउट ऑफ डालेंगे, और वो करेक्शन हो जाएगा आपके सीईटी सेल के तरफ से। अभी बच्चे का सब कुछ करेक्ट है तो खाली ये सब डॉट्स अपने को सिलेक्ट करके लेना और कुछ भी यहां पे नहीं करना है। बाकी सब ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए थे सबके सब वेरीफाइड है, ए टू जेड सब वेरीफाइड है, तो इसको सेव एंड प्रोसीड कर लो। ठीक है, सब वेरीफाइड है, कोई टेंशन नहीं। अब नीचे चेकबॉक्स आ रहा है बच्चा, इसको चेकबॉक्स पे आपको सेल्फ वेरिफिकेशन पर दबा दो, दबाने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर लो। ठीक है, जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे ये देखिए अब अपने पास ऑप्शन आ गया है। दो ऑप्शन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इस पे आपको सबको ध्यान देना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं और यहीं पे सब बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर इसमें से क्या करूं क्या करूं। एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, क्या करूं। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, बेटरमेंट नॉट फ्रीज एंड प्रोसीड। अब इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस इफ द कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड such allotment and do wish to participate in further cap round for better by self verification the current allotment and ensuring the correctness of the detail given by the application as per the rules number ये है। कैंडिडेट हु हैव allotted seat other than self verification candidate seat automatically, हाँ कैंडिडेट इन सच केस। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जा रहा है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे आपके लिए, जो बच्चों का बहुत सारे बच्चों का डाउट है। इन सच केस कैंडिडेट शल सीट शल कैंसल्ड कैंडिडेट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड नॉट एक्सेप्टेड द सीट बाय नॉट डूइंग सेल्फ वेरिफिकेशन। अगर आपने सेल्फ वेरिफिकेशन नहीं किया, जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपका सीट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम स्टेप कर रहे हैं वो हमको आगे करके वो करना है। उसके बाद क्या लिखा, एंड द सीट शैल बिकम अवेलेबल फॉर फ्रेश अलॉटमेंट। तो ये जो प्रोसेस अगर आपने नहीं किया, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोगों का सीट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेटरमेंट करना है, करना ही करना है, या तो आपको कॉलेज में लेना है। समझिए दो ऑप्शन है, अगर मेरे को सर मेरा जो कॉलेज लगा है उसमें मुझे लेना है तो आपको फ्रीज एंड प्रोसीड कर लेना है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। नहीं सर मैं आगे बेटरमेंट करना चाहता हूँ, ये कॉलेज को सेव करके आगे के कॉलेज में मैं लेना चाहता हूँ, कॉलेज आगे देखना चाहता हूँ कैप्टो में कॉलेज भर के इस कॉलेज से बेटर मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिला तो ये वाला कॉलेज मेरे पास सेफ रहेगा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ बेटरमेंट पे दबाऊंगा। मुझे अभी ये कॉलेज नहीं लेना है, बच्चे को ठाकुर कॉलेज अभी नहीं देखना, बेटरमेंट के लिए जाना चाहता है, तो हम बेटरमेंट के लिए दबा लेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है बच्चों आप लोग को। ठीक है, तो मैंने बेटरमेंट नॉट फ्रीज पे दबा दिया। ठीक है, अब बच्चे को ओटीपी आएगा। ठीक है, तो हम कॉल करेंगे बच्चे को वापस से कि भाई क्या ओटीपी आया है। ठीक है, बच्चे को ओटीपी गया है, हैज बीन सेंट टू यू। बिना ओटीपी के आपका बेटरमेंट हो ही नहीं सकता, तो आपको ओटीपी डालना इज कंपल्सरी। ठीक है, तो बेटा ओटीपी बताओ तुम्हारा क्या है, 344012। हमने ओटीपी डाला, वेरीफाई ओटीपी फॉर बेटरमेंट, हमने यहां पे वेरीफाई ओटीपी फॉर बेटरमेंट किया। अब यहां पे लिख के आ रहा है द सीट एक्सेप्टेंस फीस इज ₹1000, द कैंडिडेट कैन पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस, और ₹1000 नॉन रिफंडेबल है बोला गया है, और ₹1000 वन टाइम फीस है, वो रिफंड नहीं होने वाली। अब देखो इधर एक्सेप्टेंस आ गया है कि योर सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस इज बेटरमेंट करना है हमें, नॉट फ्रीज बेटरमेंट करना है, मतलब हमने ये कॉलेज सेव कर लिया है। अब आगे बेटरमेंट के लिए जाएंगे, और सेल्फ कंफर्मेशन स्टेटस नॉट कंफर्म्ड अभी किया हुआ है। अब हमें पेमेंट करना है, सिलेक्ट पेमेंट मोड, ऑनलाइन ही सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन में ही हमें देना है, सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, अब इसको अपन ये कर लेते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस लग रही है, प्रोसीड टू पेमेंट हो जा रहा है। ठीक है, एंड रेजर पे से करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रेजर पे से करेंगे, क्या क्या ऑप्शन आता है देखते हैं जरा, इंस्ट्रक्शन दिए हुए नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ पेमेंट करना है हम अपने को। आई एग्री, प्रोसीड, डू यू वांट टू प्रोसीड विद करंट सिलेक्शन पेमेंट, ओके। तो इस तरीके से क्यूआर कोड पे हम पे कर लेंगे। ठीक है, शो क्यूआर कोड आ रहा है, हमने शो क्यूआर कोड पे ये किया। ठीक है, चार्जेस 1001 रुपया और 18 पैसे दिखा रहा है, तो फटाक से हमने शो क्यूआर किया है। शो क्यूआर पे लोड होने में टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, वेबसाइट है, सुबह सुबह का टाइम है, होता है। ठीक है, सुबह सुबह का आपको टाइम दिख रहा है, होता है थोड़ा सा लोड, देखो लोड नहीं हो पा रहा है। देखते हैं थोड़ा सा लोड हो जाए तो अच्छी बात है।
ठीक है, 1000 रुपये भरने हैं। कंटिन्यू एंड पे। आ गया तुम्हारा, ये आ गया क्यूआर कोड फटाक से। अब हम पे करेंगे, ठीक है। 1001 रुपया और 18 पैसे आपको पे करने हैं फॉर योर बेटरमेंट। अभी आपको दिख रहा होगा, देखते हैं पे हो जाएगा थोड़ा टाइम में। यहाँ पे पे हो गया, प्रोसेसिंग योर पेमेंट, कंफर्मिंग पेमेंट। अब देख कॉइन जा रहा है बहुत तेजी से, इसका मतलब आपका पेमेंट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल आ गया बच्चे का। सीटी सेल को हमारे तरफ से 1001 रुपया और 18 पैसे का योगदान हो चुका है। तो ये देखो बच्चों, पूरा आपका प्रोसेस आपके सामने हो गया है। बच्चे का सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस भी आ गया है। प्रिंट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस कर लेना है हमें, ठीक है। और ये प्रिंट करके ले लेना है कि हाँ भाई हमने 1000 रुपया पे कर दिया। बाद में ये मत बोलना कि 1000 रुपया आपको मिला ही नहीं। सीटी सेल कुछ भी बोल सकता है कि भाई हमें 1000 रुपया तो मिला नहीं, ठीक है। तो अभी करके हम फॉर द टाइमिंग सेव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा प्रिंट भी होगा, इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म दिखेगा। जैसे ही आप सीट एक्सेप्टेंस फीस भरेंगे, बेटरमेंट आपका स्टेटस आ जाएगा। फटाफट से इसको मस्त तरीके से बेटरमेंट कर देना इसी तरीके से, और कुछ भी नहीं करना है। सब डिटेल्स आपके इस तरीके से A to Z सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलने वाली है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा हो, और ये इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है कि दोस्तों को भी पता चल सके कि किस तरीके से आपको बेटरमेंट करना है। और बेटरमेंट के प्रोसेस में कोई भी गलती नहीं हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों का शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना कि कौन सा कॉलेज लगा है आपको, हमारी कितनी हेल्प हुई आपको उस कॉलेज दिलाने में। थैंक यू बच्चों, आज इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सब लोग आज की आज बेटरमेंट कर दो, जिनको भी बेटरमेंट करना है वो लोग बेटरमेंट करके रखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगेन अगेन बोल रहा हूं, नया चैनल है, सपोर्ट करने का अभी आपकी बारी है सपोर्ट करने का हमें, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।